बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि जो कपटी मुनि था उसने प्रताप भानु को अपना झूठा नाम बता दिया और उसके सामने ऐसी ऐसी बातें करने लगा जैसे वो कोई बहुत बड़ा साधु हो और वो सब कुछ जानता हो। प्रताप भानु उस कपटी की मीठी मीठी बातों में आ गया और उसे सच का साधु समझने लगा। उस कपटी साधु ने प्रताप भानु से कहा कि तुम तो एक बहुत शक्तिशाली राजा हो, मैं तुम्हारी शक्ति से बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। ये सुनकर प्रताप भानु बहुत खुश हो गया। उसने वरदान मांगा कि वो कभी एक तो मरे नहीं और उसे युद्ध में कोई हरा ना पाए और वो पूरी पृथ्वी पर राज करे। कपटी मुनि ने उसे झूठा ही वरदान दे दिया, बोले ठीक है ऐसा ही होगा। लेकिन उसने प्रताप भानु को ये कह के डरा दिया कि वैसे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं ना वो बहुत ताकतवर और गुस्से वाले होते हैं, इसलिए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन अगर तुम किसी तरह से ब्राह्मणों को अपने कंट्रोल में कर लो तो फिर कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनकर प्रताप भानु ने उससे ब्राह्मणों को अपने कंट्रोल में करने का तरीका पूछा। तो उस साधु ने कहा कि तुम रोज 1 लाख ब्राह्मणों को खाने की दावत देना, मैं उनके लिए ऐसा खाना बना दूंगा जिससे सारे ब्राह्मण तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन तुम किसी को ये मत बताना कि ब्राह्मणों के लिए खाना मैं बना रहा हूँ, नहीं तो ब्राह्मणों को गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हें शाप दे देंगे। प्रताप भानु को ये सब समझाकर उसने प्रताप भानु को सो जाने के लिए कहा। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि प्रताप भानु सोच रहा था कि वो कभी ना मरे, उसे सबसे शक्तिशाली बनने का लालच आ गया था और वो कपटी साधु उसे ऐसा आशीर्वाद भी दे रहा था। लेकिन बच्चों, जो सच में साधु होते हैं ना, वो हमारे लालच को पूरा करने का रास्ता नहीं बताते, बल्कि वो हमें लालच न करने का रास्ता बताते हैं। साधु तो हमारे मन को इतना मजबूत बना देते हैं कि हमें फिर किसी चीज़ का लालच नहीं आता। साधु संत हमें हमेशा यही समझाते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारे मरने के बाद यही तो रह जाएंगी, तो उसके लिए इतना लालच क्यों करना है। और वैसे भी जब कोई भी चीज़ हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे पैसा ज़्यादा आ जाएगा या शक्ति ज़्यादा आ जाएगी या बहुत महंगा घर हो जाएगा या महंगे महंगे मोबाइल आ जाएंगे या एसी लग जाएंगे, तो ये सभी हमें बर्बाद ही करते हैं। इसलिए साधु हमें लालच को छोड़कर अच्छे काम करने के लिए कहते हैं। प्रताप भानु ने कहा कि वो कभी मरे नहीं, लेकिन बच्चों आज तक इस धरती पर कोई ऐसा नहीं